हरे कृष्णा, नमस्कार, जोहार मेरे प्यारे दर्शकों। मैं एस्ट्रोलॉजर कुमुद रंजन सिंह बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबों का अपने पंचांग की श्रृंखला में। प्यारे दर्शकों, इससे पहले कि मैं आज के दैनिक पंचांग का संपूर्ण विवरण आप सबों को दूं, मैं उन सभी प्रियजनों को अपने तहे दिल से बधाई देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिन है, और साथ ही उन सभी दंपतियों को भी बधाई देना चाहूंगा जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है। भगवान शिव और माता पार्वती आप सबों के वैवाहिक जीवन को सदा सुखमय और खुशहाल बनाए रखे, इस कामना के साथ मैं 4 जनवरी 2026 के दैनिक पंचांग का संपूर्ण विवरण आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूं। प्यारे दर्शकों, 4 जनवरी 2026 का दैनिक पंचांग कुछ इस प्रकार रहने वाला है। विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, कली संवत 5127, मास माघ मास, पक्ष कृष्ण पक्ष, वार रविवार, ऋतु शिशिर, तिथि प्रतिपदा होगी दोपहर के 12:29 PM तक। उसके बाद द्वितीय तिथि आरंभ हो जाएगी। योग वैधृति होगी जो अगले दिन यानी 5 जनवरी को 1:47 AM तक रहेगी। उसके बाद विषुकुंभ योग आरंभ हो जाएगी। करण कौलव होगा दोपहर के 12:29 PM तक। उसके बाद तैतील करण आरंभ हो जाएगा। सूर्य राशि धनु होगी, सूर्य नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा होगी, चंद्र राशि मिथुन होगी दिन के 9:43 AM तक। उसके बाद कर्क राशि आरंभ हो जाएगी। चंद्र नक्षत्र पुनर्वसु होगी दोपहर के 3:11 PM तक। उसके बाद पुष्य नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। राष्ट्रीय राजधानी न्यू दिल्ली के अनुसार सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय और चंद्रास्त का समय कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सूर्योदय होगा सुबह 7:15 AM पर, सूर्यास्त होगा शाम के 5:38 PM पर, चंद्रोदय होगा शाम के 6:40 PM पर, चंद्रास्त होगा सुबह 8:09 AM पर। आयन उत्तरायण है। चलिए प्यारे दर्शकों, अब हम 4 जनवरी 2026 के शुभ अशुभ मुहूर्त और काल की चर्चा कर लेते हैं। प्यारे दर्शकों, मैं मुहूर्त के समय के साथ साथ सभी मुहूर्तों की विशेषताओं की जानकारी भी आपको साथ ही देता चलूंगा। अभिजीत मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त आज होगा दोपहर के 12:05 PM से दोपहर के 12:47 PM तक। अभिजीत मुहूर्त में सभी प्रकार के दोषों को नष्ट करने की अद्भुत क्षमता होती है। इसलिए जब आपको किसी शुभ कार्य को करने के लिए कोई लग्न या शुभ मुहूर्त नहीं मिल रहा हो तो आप अभिजीत मुहूर्त में उस काम को कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त में किए गए समस्त कार्य सदैव सफल होते हैं तथा बहुत जल्द पूर्ण हो जाते हैं। समस्त दोषों का नाश कर शुभ फल प्रदान करने वाला ये मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त माना जाता है। अमृतकाल। अमृतकाल आज होगा दोपहर के 1:01 PM से दोपहर के 2:27 PM तक। अमृतकाल दिन के 24 घंटे में एक विशेष छोटा मुहूर्त होता है। इसका समय नक्षत्र और चंद्रमा की स्थिति के आधार पर निर्धारित होता है। अमृतकाल को हम अमृत सिद्धि योग या श्रेष्ठ कार्य सिद्धि मुहूर्त के नाम से भी जानते हैं। अमृतकाल उपयुक्त होता है नए काम शुरू करने के लिए, पूजा हवन आदि करने के लिए, नया व्यापार स्टार्ट करने के लिए, निवेश अर्थात इन्वेस्टमेंट करने के लिए, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या जॉब का इंटरव्यू देने के लिए। अमृतकाल पंचांग में एक बहुत ही शक्तिशाली शुभ मुहूर्त माना जाता है। अमृत समय। अमृत समय आज होगा दिन के 11:08 AM से दोपहर के 12:26 PM तक। उसके बाद रात के 7:20 PM से रात के 9:02 PM तक। जहां तक अमृत समय की बात है, इसका निर्धारण दिन और रात के चौघड़िए के आधार पर निर्धारित होता है। इसका नक्षत्र और चंद्रमा की स्थिति से कोई लेना देना नहीं। अमृत समय का उपयोग यात्रा प्रारंभ करने, छोटे काम करने, व्यापार करने, घर से निकलने आदि के लिए किया जाता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि चौघड़िया वाला अमृत समय रोजमर्रे के काम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये हर दिन पड़ता है अर्थात हर दिन होता है। अगर हम पंचांग में निहित अमृतकाल की तुलना चौघड़िए के अमृत समय से करें तो अमृतकाल को अमृत समय की तुलना में बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और शुभ माना जाता है। अर्थात हम अमृतकाल को अमृत समय के ऊपर वरीयता देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं। रवि पुष्य योग। रवि पुष्य योग आज होगा दोपहर के 3:11 PM से अगले दिन यानी 5 जनवरी को सुबह 7:15 AM तक।
रवि पुष्य योग एक अत्यंत शुभ ज्योतिषीय संयोग है जो तब बनता है जब पुष्य नक्षत्र, जिसे हम नक्षत्रों का राजा भी कहते हैं, रविवार के दिन पड़ता है। यह योग बेहद शक्तिशाली और समृद्धिदायक माना जाता है। इस योग में आप नया कार्य शुरू कर सकते हैं, सोना चांदी और ज्वेलरी खरीद सकते हैं, नए वाहन की खरीदारी कर सकते हैं। त्रिपुष्कर योग। त्रिपुष्कर योग आज होगा दोपहर के 12:29 PM से दोपहर के 3:11 PM तक। त्रिपुष्कर योग ज्योतिष का एक शुभ संयोग है जो तिथि, वार और नक्षत्र के खास मेल से बनता है। इस योग में किए गए कार्य का फल जो होता है वो 3 गुना मिलता है। इसलिए इस दौरान खरीदारी, धन संबंधी कार्य और निवेश करना शुभ माना जाता है, जबकि बेचना और कर्ज लेना अशुभ माना जाता है। सर्वार्थ सिद्धि योग। सर्वार्थ सिद्धि योग आज होगा दोपहर के 3:11 PM से अगले दिन यानी 5 जनवरी को सुबह 7:15 AM तक। सर्वार्थ सिद्धि योग एक बेहद शुभ योग और मुहूर्त माना जाता है और सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग के दौरान किए जा सकते हैं। विजय मुहूर्त। विजय मुहूर्त आज होगा दोपहर के 2:10 PM से दोपहर के 2:51 PM तक। विजय मुहूर्त में आप केस मुकदमे से संबंधित कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं और सरकारी दस्तावेजों से संबंधित कार्य को भी पूर्ण कर सकते हैं। गोधरी मुहूर्त। गोधरी मुहूर्त आज होगा शाम के 5:35 PM से शाम के 6:02 PM तक। गोधरी मुहूर्त में निद्रा का त्याग करना चाहिए, भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, घर की साफ सफाई नहीं करनी चाहिए। गोधरी मुहूर्त में आप भगवान की पूजा करें, आरती करें, स्पेशली भगवान शिव की। निशिता मुहूर्त। निशिता मुहूर्त आज होगा रात के 11:59 PM से अगले दिन यानी 5 जनवरी को 12:53 AM तक। निशिता मुहूर्त हिंदू धर्म में धार्मिक और तांत्रिक साधना के लिए शुभ समय माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त आज होगा प्रातःकाल 5:26 AM से प्रातःकाल 6:20 AM तक। ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान अर्जन करने के लिए और पठन पाठन के लिए सबसे उपयुक्त मुहूर्त माना जाता है। इस लिहाज से यह विद्यार्थियों के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। राहु काल। राहु काल आज होगा शाम के 4:20 PM से शाम के 5:38 PM तक। राहु काल को ज्योतिष शास्त्र में एक बहुत अशुभ समय माना जाता है और किसी भी तरह के शुभ कार्य करने की मनाही होती है। राहु इंसान के दिमाग को प्रभावित करता है, जिसकी वजह से इंसान के निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। इसलिए सभी तरह के शुभ कार्य करने की मनाही होती है राहु काल के दौरान। गुलिक काल। गुलिक काल आज होगा दोपहर के 3:02 PM से शाम के 4:20 PM तक। गुलिक काल शुभ भी हो सकता है और अशुभ भी। गुलिक काल में जो भी काम होता है वो रिपीट होता है, अर्थात दोहराता है। इसलिए गुलिक काल में अगर आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसके दोहराने से आपको लाभ हो सकता हो तो ये गुलिक काल आपके लिए शुभ साबित होगा। लेकिन अगर आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसके रिपीट होने से अर्थात दोहराने से आपको हानि और क्षति हो सकती है तो यही गुलिक काल आपके लिए अशुभ साबित होगा। गुलिक काल में आप धन संग्रह कर सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, अचल संपत्ति खरीद सकते हैं। गुलिक काल में आप अंतिम संस्कार अर्थात दाह संस्कार वाले कार्य बिल्कुल ना करें, विवाह ना करें, सगाई ना करें, बैंक से लोन ना लें तथा किसी भी प्रकार का कर्ज ना लें। यमगंड। यमगंड आज होगा दोपहर के 12:26 PM से दोपहर के 1:44 PM तक। यमगंड का मतलब होता है यमराज का समय। ज्योतिष शास्त्र में यमगंड को एक अशुभ समय माना जाता है। यमगंड मुहूर्त में सभी प्रकार के शुभ कार्यों से बचना चाहिए क्योंकि यह बाधाओं और विफलताओं का कारण बन सकता है। यमगंड के दौरान केवल अंतिम संस्कार जैसे मृत्यु से संबंधित संस्कार ही किए जा सकते हैं क्योंकि यह जीवन के अंत से जुड़ा है। दुमुहूर्त। दुमुहूर्त आज होगा शाम के 4:15 PM से शाम के 4:56 PM तक। जब दो अशुभ मुहूर्त मिलकर एक साथ पड़ते हैं तो उसे दुमुहूर्त माना जाता है। दुमुहूर्त को अशुभ मुहूर्त की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस समय आरंभ किया गया कार्य बार बार रुकावट या नुकसान दे सकता है। दुमुहूर्त में नए काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, यात्रा नहीं करनी चाहिए, शादी सगाई नहीं करनी चाहिए, किसी नए चीज की खरीदारी नहीं करनी चाहिए, निर्माण कार्य शुरू नहीं करना चाहिए, नया बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहिए और किसी भी प्रकार का कोई नया कॉन्ट्रैक्ट भी साइन नहीं करना चाहिए। वज्र मुहूर्त। वज्र मुहूर्त आज होगा रात के 10:35 PM से अगले दिन यानी 5 जनवरी को 12:04 AM तक। पंचांग में वज्र मुहूर्त को अशुभ योग माना जाता है और इसे दोष काल भी कहा जाता है। वज्र मुहूर्त नक्षत्र और कर्णों की विशेष गणना से बनता है। यह समय गणितीय रूप से
ऐसा होता है कि ग्रह और नक्षत्र शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं माने जाते हैं। इस अवधि में शुभ कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, शादी सगाई नहीं करनी चाहिए, गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, नया काम शुरू नहीं करना चाहिए, पूजन हवन नहीं करना चाहिए, महत्वपूर्ण यात्रा नहीं करनी चाहिए। गंडमूल, आज के दैनिक पंचांग के अनुसार गंडमूल का मुहूर्त नहीं है। भद्राकाल, आज के दैनिक पंचांग के अनुसार भद्राकाल अर्थात भद्रा का मुहूर्त नहीं है। पंचक, आज के दैनिक पंचांग के अनुसार पंचक का मुहूर्त नहीं है। दिशाशूल, आज पश्चिम होगी, इसलिए किसी विशेष प्रयोजन के लिए पश्चिम दिशा की ओर यात्रा को आपको आज अवॉइड करनी चाहिए। प्यारे दर्शकों, एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर राहु काल के दौरान कोई शुभ मुहूर्त का समय हो तो उस शुभ मुहूर्त का त्याग कीजिएगा, क्योंकि राहु काल के दौरान वो शुभ मुहूर्त अपना शुभ प्रभाव देने में सक्षम नहीं होगा। प्यारे दर्शकों, इस तरह से मैंने 4 जनवरी 2026 के संपूर्ण पंचांग का विवरण आप लोगों के साथ साझा कर दिया है। भगवान श्री हरि विष्णु और महादेव की कृपा आप सबों पर हमेशा बनी रहे, इस आशा के साथ विदा लेना चाहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा।